दही खाने का सही तरीका अलग अलग मौसम में अलग अलग तरीका होता है। तो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि दही को कौन से मौसम में किसके साथ कंज्यूम करना चाहिए, किस समय खाना चाहिए और किस समय नहीं खाना चाहिए। और दही से वेट लॉस भी होता है, वेट गेन भी होता है, पर उसकी रेसिपी क्या है, किसके साथ खाते हैं तो वेट लॉस होगा, किसके साथ खाएंगे तो वेट गेन होगा। तो ये सभी बातें आपको पता चल जाएगी इस वीडियो में। दही मतलब कर्ड अगर थाली में ना हो तो थाली बड़ी अधूरी सी लगती है। दही क्या साल भर कंज्यूम कर सकते हैं? दही खाने का सही मौसम कौन सा है? वाकई में क्या गर्मी का मौसम होता है? और दही खाने का सही समय क्या होता है? सुबह, दोपहर या फिर रात को या शाम को? अगर आपके भी मन में ये सारे सवाल है तो इस सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो मिल जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि दही खाने का सही तरीका क्या होता है। एक्चुअल में दही की तासीर गर्म होती है और अभी तक लोग इसे गर्मी के मौसम में ज्यादा खाते हैं क्योंकि ठंडक देता है। बिल्कुल गलत धारणा है ये, क्योंकि दही को गर्मी के मौसम में नहीं खाते। दही का सही मौसम होता है ठंड के मौसम में, क्योंकि इसकी तासीर होती है गर्म। तो इसे हमेशा ठंड के मौसम में या फिर बरसात के मौसम में खाना चाहिए। अब बात आती है कि गर्मी के मौसम में दही को कैसे खाएं, क्योंकि दही तो हमारी थाली का एक अटूट सा हिस्सा बन चुका है और दही के बिना थाली अधूरी सी और स्वाद भी बड़ा अधूरा सा लगता है खाना खाने का। तो दही को गर्मी के मौसम में खाना है तो उसका छाछ या मट्ठा बनाना चाहिए, क्योंकि दही से ही छाछ और मट्ठा बनता है। इसीलिए मैंने आपको इस वीडियो में एक रेसिपी बताई है कि अगर आप गर्मी के मौसम में खाना चाहते हैं दही को तो इसे कैसे और किस समय खाएं। तो गर्मी के मौसम में अगर खाना है तो हमेशा इसे खाना खाने के बाद दोपहर में खाना चाहिए। और एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि दही को कभी भी रात में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये गर्म तासीर का होता है। और रही बात छाछ या मट्ठे की, तो उसे कभी भी सुबह या फिर रात को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। अब बात आती है कि इसे छाछ या मट्ठा कैसे बनाएं। दही हमेशा 1 कप में जमाना चाहिए और फिर इसमें पानी मिला के इसे डाइल्यूट कर लेना चाहिए। और फिर इसमें जो भी टेस्ट पसंद है, जैसे पुदीने का या फिर जीरा, नमक, ये मिला के हमें खाना चाहिए। इसमें ब्लैक सॉल्ट डालना चाहिए, सेंधा नमक डालना चाहिए, काली मिर्ची डालना चाहिए। फिर इसका हमें छाछ या मट्ठा बना के खाना चाहिए, वो भी दोपहर को खाना खाने के बाद। अब सेकेंड पॉइंट ये आएगा कि दही के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। दही के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। इसमें होता है विटामिन B12 और कैल्शियम। जिन्हें विटामिन B12 की कमी होती है तो उन्हें दही कंज्यूम करना चाहिए, और जिन्हें इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है तो उन्हें छाछ या मट्ठा कंज्यूम करना चाहिए, और जिन्हें कैल्शियम की कमी होती है तो उन्हें दही कंज्यूम करना चाहिए। अब ठंड के मौसम में अगर दही खाना है तो हमें कैसे खाना चाहिए? शक्कर डाल के खाना चाहिए, गुड़ डाल के खाना चाहिए, या फिर इसे नमकीन बना के खाना चाहिए। ठंड के मौसम में अगर हमें मीठा दही पसंद है तो इसमें गुड़ या मिश्री डालना चाहिए, कभी भी शक्कर नहीं मिलाना चाहिए। और इस वीडियो में मैंने जो आपको रेसिपी शेयर की है वो है एक नमकीन छाछ या मट्ठे की। मैंने इसे गर्मी के मौसम में वीडियो शूट किया है, तो मैंने इसे गर्मी के मौसम के हिसाब से बनाना बताया है। और कभी भी दही को खाली पेट नहीं खाते हैं, छाछ या मट्ठे को भी नहीं खाते हैं। एक और बात होती है जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखती है दही को बनाने के लिए, कि अभी तक सभी लोग दही को किसी भी बर्तन में बना लेते हैं, मतलब जमा देते हैं दही को, जैसे स्टील का बर्तन ले लेते हैं या फिर स्टील का गिलास वगैरह इस तरीके की चीजें ले लेते हैं। पर कभी भी दही को स्टील के बर्तन या किसी भी प्रकार की धातु में नहीं जमाना चाहिए। इसे हमेशा चीनी मिट्टी का बर्तन या फिर कांच का ग्लास या फिर जो दही बनाने के जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उसमें जमाना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको, अगर आपके पास मिट्टी के बर्तन ना हो तो आप जिसमें चाय, दूध वगैरह कंज्यूम करते हैं, जो कि चीनी मिट्टी का बना हुआ होता है, जो कि गिरने पे टूट जाता है वो बर्तन, तो उस बर्तन में हमें दही को जमाना चाहिए। कभी भी स्टील का बर्तन नहीं यूज़ करना चाहिए। तो मैंने आपको इस वीडियो में भी दिखाया है कि मैंने एक चीनी मिट्टी का कप लिया है जिसमें मैंने दही को सेट किया है। इससे दही की जो क्वालिटी रहती है बहुत अच्छी रहती है और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहता है। यदि हम किसी धातु वाले बर्तन में इस दही को जमाते हैं तो हमारे स्वास्थ्य को फायदे से ज्यादा नुकसान भी पहुंचा सकता है। दही की एक और बात बहुत ज्यादा मायने रखती है कि दही को जमाने के बाद कितनी देर तक हमें कंज्यूम कर लेना चाहिए। ऐसे आयुर्वेद में देखा जाए तो दही को जमाना चाहिए सुबह और उसे दोपहर में छाछ बना के कंज्यूम करना चाहिए। यदि हम दोपहर में नहीं खाते हैं और उसे हम फ्रिज में रख देते हैं और उसके बाद हम उसे कंज्यूम करते हैं नेक्स्ट डे, तो उसके बाद उसमें जितने भी लाइव बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे गट हेल्थ की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जो कि पूरा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसमें जो लाइव बैक्टीरिया रहती है वो फ्रिज में रखने के बाद दही को सारे डेड हो जाते हैं, जो कि फिर स्वास्थ्य को फायदेमंद नहीं पहुंचा पाते हैं। तो हमेशा दही को फ्रेश खाना चाहिए, इसलिए कहते हैं कि ताज़ा दही खाना चाहिए, ताज़ा छाछ या मट्ठा कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि उससे हमें बेनिफिट मिलता है। यदि हम उसे 1-2 दिन रख देते हैं फ्रीज में तो फिर वो कोई फायदा नहीं दे पाएगा, क्योंकि इसके लाइव बैक्टीरिया जो रहते हैं वो सारे डैमेज हो जाते हैं या फिर डेड हो जाते हैं। सिर्फ दही दिखाई दे जाता है
पर उसका फ़ायदा नहीं मिलता है। इसलिए काफ़ी लोग ये भी नोटिस करते होंगे कि हम दही रोज़ खाते हैं, हमारी थाली में दही के बिना थाली होती नहीं है, पर हमें फ़ायदा तो मिलता नहीं है क्योंकि हम उसे सही तरीके से नहीं खाते हैं, सही समय पे नहीं खाते हैं, सही मौसम में नहीं खाते हैं। इस वीडियो में मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप दही, ये पुदीना की पत्ती, हरी मिर्च ली है और हरा धनिया लिया है और भुना जीरा, काला नमक, सेंधा नमक और ली है काली मिर्च। मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप दही, तो इसमें मैं मिलाऊंगी 2 गिलास पानी मिक्सर जार में और इन सभी को ग्राइंड कर लेंगे। और इसके बाद जो बनेगा हमारा जो छाछ या मट्ठा, तो इसे हमें रेगुलर स्पेशली गर्मी के मौसम में खाना खाने के बाद कंज्यूम करना चाहिए। तो इसके हमें 101% बेनिफिट मिलता है। यदि मीठा दही खाना पसंद है, दही में गुड़ या फिर मिश्री मिलाना चाहिए, पर उसमें थोड़ा पानी मिला के उसे अच्छा सा फेंटना चाहिए, एकदम लिक्विड सी कंसिस्टेंसी बन जाना चाहिए। बिल्कुल गाढ़ा दही नहीं खाना चाहिए। अभी आप यूट्यूब पे भी देखोगे तो गाढ़ा दही जमाने के कितने सारे वीडियोज है, पर वो फायदे नहीं देते हैं यदि हम उसे प्योर खा लेते हैं। यदि हम पानी में मिला के दही को कंज्यूम करते हैं तो उसका हमें पूरा बेनिफिट मिलता है। ऐसा आयुर्वेद में देखते हैं तो सारी चीजें खाली पेट कंज्यूम करने को कहते हैं, क्योंकि खाली पेट खाने से सभी चीज में काफी ज्यादा बेनिफिट मिलता है। पर दही अगर हम खाली पेट खाएंगे तो हमें फायदा नहीं मिलेगा, नुकसान पहुंच सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दही को हमेशा खाना खाने के बाद या छाछ या मट्ठा जो भी हो, दही से बनी हुई चीजें जो भी होती है उसे हमें खाली पेट नहीं खाना चाहिए। इससे एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। यदि आपको ये बात नहीं पता है तो आप इसे ध्यान दीजिए। और अगर आप दही से हमारा वेट गेन भी होता है और वेट लॉस भी होता है, पर दही को हमेशा दोपहर में खाना चाहिए। यदि हम वेट गेन करने के लिए खा रहे हैं तो दही में पानी मिला के उसे गुड़ या मिश्री डाल के खाना चाहिए, तो इससे वेट गेन होता है। यदि हम दही में पानी मिला के, जो मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ ये रेसिपी, जिसमें पुदीना, हरा धनिया और हरी मिर्च डालते हैं, तो इस तरीके से अगर हम छाछ या मट्ठा बनाते हैं नमकीन वाला, तो इससे हमारा होता है वेट लॉस। पर दोनों चीजों का खाने का समय हमेशा खाना खाने के बाद रहता है। और यदि आप दही को किसी तड़के में मिलाते हैं या फिर उसका कड़ी बनाते हैं या फिर उसमें बूंदी डालते हैं या फिर खीरा डालते हैं, तो ये दही खाने का सबसे गलत तरीका होता है। ये दही के फायदे की जगह हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं हमारे स्वास्थ्य को। तो यदि आप दही को मैरिनेट करने के तौर पे यूज कर रहे हैं या फिर ये सोच के खाते हैं कि हम सब्जी में डालेंगे तो हमें दही का बेनिफिट मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इसका हमें फायदे की जगह हमें नुकसान मिल सकता है यदि हम दही को गर्म करके खाते हैं, क्योंकि गर्म करने के बाद इसमें जितने भी गुण होते हैं दही के वो नष्ट हो जाते हैं। और बिना पानी मिला हुआ दही अगर हमें खाना है तो हमेशा उसे ठंड के मौसम में या फिर बरसात के मौसम में कंज्यूम करना चाहिए। और गर्मी के मौसम में अगर हम दही को खा रहे हैं तो उसे हमेशा डाइल्यूट करके पानी में मिला के कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। यदि हम पानी में मिला देते हैं तो उसकी गर्म तासीर ना के बराबर हो जाती है। जिस प्रकार से हम बादाम को पानी में भिगोते हैं तो उसकी भी गर्म तासीर निकल जाती है पानी में, तो उसी तरीके से दही में भी यही बात अप्लाई होती है। इसीलिए छाछ या मट्ठा कहते हैं। आयुर्वेद में भी यही कहा है कि छाछ या मट्ठा हमें गर्मी के मौसम में लेना चाहिए, क्योंकि वो हमें ठंडक देता है, एक नेचुरल। अगर आपको ये वीडियो की जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर कीजिए यदि वो भी दही खाते हैं गलत तरीके से। और आपने देखा है इस चैनल को पहली बार तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब और साथ में कीजिए बेल आइकन को क्लिक। हेल्थ से रिलेटेड वीडियो की इन्फॉर्मेशन समय पे मिल सके। और इस वीडियो को लास्ट तक देखने सुनने के लिए आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद।